सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार के बहुत सारे जिलों में अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोग बंद है और यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। 6 साल हो गए, 7वां साल जा रहा है शराबबंदी में, फिर भी दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, प्रताड़ना बढ़ रहा है। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है। पूरे देश में किसी भी दल की सरकार हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनका राजनीतिक वजूद कम है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर कम है, उनको अन्याय का सामना सहना पड़ता है। आज भी इस मुल्क में देखिए, कहते हैं कि न्याय सबका जन्म से अधिकार है और संविधान देता है, लेकिन फिर भी उस न्याय के लिए चप्पल घिसनी पड़ती है, आंदोलन करने पड़ते हैं, लाठियां खानी पड़ती हैं, जेल जाना पड़ता है, तब जाके कहीं न्याय संभव होता है। फिर कोर्ट की तरफ आपको देखना पड़ता है, बड़े वकील करने पड़ते हैं, तब जाके हो सकता है न्याय। और उसका कन्वेंशन रेट हमें पढ़ना चाहिए, कहीं 16% है, कहीं 10% है, कहीं 20% है स्टेटों में। लेकिन अन्याय का सामना हमें लगातार करना पड़ता है। अपराध कोई करे तो जिसकी आवाज कमजोर होती है राजनीति में, उसके समाज को बड़ा जो है प्रताड़ित का किया जाता है, मोहरा बनाया जाता है। इसका सामना बिहार में भी SC/ST के लोगों को बड़े पैमाने पे करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि आंदोलन हम लोग लगातार जारी रखते हैं, जहां घटना होती है वहां भी जाते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन अब जरूरत है कि इन वर्गों में राजनीतिक ताकत इनकी बननी चाहिए और ये संगठित हो। इसके लिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा हम लोग यहाँ बिहार में 8 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। और लगातार में यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे जितिन राम मांझी जी हुए, ऐसे तमाम लोग जो वंचित तबकों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनके दिल में दिलचस्पी है या उनके लिए सोचते हैं, तो उनसे मैं लगातार इस पर चर्चा करता रहता हूँ। और ये एक सकारात्मक कदम इसलिए है, इस यात्रा के जरिए जमीनी लेवल पे लोग हवाई बातें करते हैं भाईचारा बनाने की, हम लोग जमीनी लेवल पे भाईचारा बनाने का प्रयास करेंगे। सर, ताड़ी के नाम पर शराबबंदी तो सही बात है कि शराब बहुत गलत बात है, लेकिन ताड़ी के नाम पर भी बिहार के बहुत सारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो आश्रित है, उनका ये बिजनेस है, उन लोगों को भी मारा पीटा जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। हालांकि जीताराम मांझी भी सपोर्ट किया कि ताड़ी एक नेचुरल चीज है, इस पर प्रतिबंध हटना चाहिए। इस पर क्या कहिए? पिछली बार ये मांग की थी जब मैं पिछली बार आया सरकार से, इसीलिए हम अपना राजनीतिक ऐसे यहाँ मजबूत कर रहे हैं, अपने समाज को संगठित कर रहे हैं, बहुजन समाज को, कि हमारी बात को हल्के में ना लेकर सरकार गंभीरता से सुने। जैसे पहले मैं आज की 2 मांगों पे आपसे बात करूंगा। एक SC/ST आयोग को सरकार को लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, उन्होंने अब तक गठन नहीं किया, हमने मांग के SC/ST आयोग बनाना चाहिए। फिर दूसरा, महिलाओं के लिए भी उनके सशक्तिकरण और उनके लिए उनकी तरक्की के लिए, उनको उनकी सुरक्षा के लिए महिला आयोग भी होना चाहिए। अब मैं वापस आता हूँ जो आपने कहा ताड़ी के क्षेत्र, मैंने पिछली बार ये अपील की थी कि ताड़ी को कृषि का दर्जा मिलना चाहिए और इसके नाम पे जो शोषण किया जा रहा है रुकना चाहिए। अगर सरकार ऐसा इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि एक शराबबंदी का असर है कि शराबबंदी उन्होंने लागू की है, दूसरा ताड़ी से क्योंकि रोजगार नहीं है, हमारे लोग ताड़ी से काफी बड़े पैमाने पर रोजगार करते हैं, तो हम पे और कोई अन्य रोजगार तो नहीं है, तो इस रोजगार से भी हमें दूर किया जा रहा है। इस मांग को और बड़े तरीके से उठाने का प्रयास हम लोग करना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे बहुजन जोड़ो यात्रा में इस मांग को भी हम लोग अपनी शामिल करें कि सरकार इसको गंभीरता से ले। नवादा जिले में सर हाल का घटना है, वार्ड परिषद का चुनाव था जिसमें जनरल सीट था, लेकिन SC के एक महिला उम्मीदवार थी और वो जीत गए। जीतने के बाद क्या होता है कि उस महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, घर को जला दिया जाता है, और जब महिला SC/ST थाने भी दौड़ती है, जहां तहां दौड़ती है पदाधिकारी के पास, उसका बात को सुना नहीं जा रहा। इस पर क्या कहिएगा? तो यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर वो उनके रहते यहाँ इतना अन्याय होता है और वो उनकी आवाज भी नहीं उठा पाते, उनको न्याय भी नहीं दिला पाते, तो फिर वो ऐसे नेता यहाँ क्या कर रहे हैं। इसलिए सभी गांव देहात तक भीम आर्मी की जरूरत है, क्योंकि जिस गांव में भीम आर्मी के कार्यकर्ता होते हैं उस गांव में अन्य अत्याचार करने वाला 1000 बार सोचता है। जहां जहां भीम आर्मी की शाखाएं नहीं है, भीम आर्मी का संगठन नहीं, वहां वहां ये घटनाएं बड़े पैमाने पे हो रही है। हमारे प्रयास रहेगा कि हम भीम आर्मी का संगठन बड़े पैमाने पे गांव गांव तक पहुंचाएं। जब 10, 20, 50 नौजवान किसी गांव में संगठित होकर अपने समाज के हितों के लिए रक्षा कर रहे होंगे, तो वहां कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, उसकी हैसियत नहीं कि हमारे लोगों के साथ अन्य अत्याचार करते हैं। और ये घटना बहुत ही दुखद है
सरकार को ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए। झूठ जो बड़े बड़े भाषण देते हैं उनसे बच के ऐसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई करके ऐसे अपराधियों को सबक देना चाहिए। सर, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान के बदौलत SC ST जितने भी नेता बने हैं, संविधान के बदौलत, आरक्षण के बदौलत बने हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि बिहार में बहुत सारे लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, दलित समाज के लोग, और दलित समाज के बहुत सारे नेता भी लोग हैं। तो वो लोग वोट लेते हैं, या बाबा साहब ने तो कुर्बानी दे दी अपने बच्चों को संविधान के लिए, और SC ST OBC लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, लेकिन उनसे अपना कुर्सी भी नहीं छूट रहा। तो क्या वोट बैंक बनाते हैं दलितों को? कुर्सी के मोहों के कारण अगर आप समाज के बुनियादी मुद्दों पे, जरूरतों पे नहीं बोलोगे तो फिर आपकी राजनीति का कोई फायदा नहीं है। संविधान ने तो SC ST को नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए। जो ज्यादा हाशिए पे गिराए गए थे उनको स्पेशल प्रोविजन भी उनमें संविधान के रूप में मिला। संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, वो मुख्य धारा में जुड़ जाएं। लेकिन उन नेताओं को सोचना चाहिए कि जिन समाज के बलबूते वो राजनीति कर रहे हैं, अगर उन्हीं के बुनियादी मुद्दों पे या उन्हीं के साथ होने वाले अन्याय पे चुप्पी रखेंगे तो कल ये समाज उनके साथ कैसे खड़ा होगा। तो अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे तो उनकी राजनीति भी कामयाब नहीं होगी। हमारा काम है कि हम इस काम को बड़े पैमाने पर बिना राजनीतिक स्वार्थ के कर रहे हैं, भीम आर्मी के माध्यम से, क्योंकि हमने भी सभी जगहों पे राजनीतिक आंदोलन अपना शुरू नहीं किया। हमारा संगठन 23-24 प्रदेशों में है, लेकिन उसके विपरीत हमने 3 से 4 प्रदेशों में आजाद समाज पार्टी का संगठन जो है शुरू किया। बाकी जगह पे अभी हमारा सामाजिक आंदोलन मजबूती से काम कर रहा है। दूसरे लोगों को, दूसरे नेताओं को भी हमारे सामाजिक आंदोलन सीख लेनी चाहिए और उनको इसी तरह से भीम आर्मी की तरह अपने समाज के बीच में भी लगातार सक्रिय रहना चाहिए। देखिए, चंद्रशेखर रावत थे जिन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए।